स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले अपन ये सीखेंगे कि ग्राफ बनते कैसे हैं लीनियर इक्वेशंस के, कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स मेरे पास है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, उसके लिए क्या बेसिक्स होते हैं, पहले अपन वो सीखेंगे। फिर अपन जितने भी ग्राफिकल मेथड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक सिंपल सा चिंटू सा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके ग्राफिकल मेथड में एक ग्राफ प्लॉट करने का। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करेंगे जिससे अपन को ग्राफ बनाना सीखें कि ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, जैसा अपन ने लास्ट वीडियो में करा था कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, उनको अब अपन इम्प्लीमेंट करने में आते हैं। ठीक है, तो अपन एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटे से क्वेश्चन के थ्रू अपन ये सीखेंगे कि हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ, कि ग्राफ प्लॉट होता कैसे है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बातें। अब देखो क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। एक इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो एंड 3x प्लस 2y एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। ये टू इक्वेशन है, इन टू इक्वेशंस के लिए अपन को क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, आगे है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। अपन को क्या करना है वो भी समझेंगे। एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, और उसके बाद क्या करना है, ट्रायंगुलर रीजन को शेड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था पूरा कि पहले अपन दो इक्वेशंस को प्लॉट करें। ठीक है, दो इक्वेशंस को प्लॉट करने के बाद एक ट्रायंगुलर रीजन आपके सामने आएगा, उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताओ। वो कोऑर्डिनेट्स किससे बने होने चाहिए, कौन सा ट्रायंगल बना होना चाहिए, टू लाइंस और एक एक्स एक्सिस के रेफरेंस जो ट्रायंगल बनेगा उसके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने और उस ट्रायंगल को शेड भी करना है। अब इसी में एक छोटी सी चीज और ऐड कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, मजा आ जाएगा इसको करने में। ठीक है, करें स्टार्ट। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनता कैसे है। वन बाय वन अपन इक्वेशंस लेंगे, उसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, फिर अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। x माइनस वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये छोटी सी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन से पहले अपन क्या करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे कि ग्राफ बनता कैसे है। ठीक है, देखो समझो, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी एक वेरिएबल को अपन एक साइड रखेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म और बचा हुआ वेरिएबल जो है उसको एक तरफ रखेंगे। मान लो मैं इसको लिख देता हूं y इक्वल्स टू x प्लस वन। ठीक है, मैंने एक क्लियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, एक वेरिएबल को एक तरफ रखा, बाकी को दूसरे तरफ रखा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इधर x की जगह कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है हमेशा x की जगह रखना होता है या y की जगह, चॉइस इज योर्स। मैं इसको थोड़ा इजी करने के लिए अपन ने एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर ली, उसमें अब इधर x की जगह वैल्यू रखते जाओ जिससे y की वैल्यू आती जाए। ठीक है, करना क्या है समझ में आता है कि एक इक्वेशन बना ली। अब अपन इसके अंदर एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बना देंगे, बॉक्स में x y लिख देंगे। ठीक है, अब अपन x की जगह वैल्यूज रखेंगे और y की जो भी वैल्यूज आएगी उस बॉक्स में फिल करते जाएंगे। ठीक है, कितनी बार करना है ऐसा काम, 3 टाइम्स। अपन 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे कम से कम इसको करने के लिए। यहां तक की बात है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0, मैंने क्या अज्यूम करा है, x इक्वल्स टू 0 यहां रख देते हैं, तो y कितना आ जाएगा, 1। ये इसका क्या हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जब अपन ने x को 0 रखा तो y कितना आ रहा है, 1। अब जो भी वैल्यूज आई है उसको कहां रख दो, उस बॉक्स में। ठीक है, उस बॉक्स में अपन शिफ्ट कर देंगे। ये फर्स्ट सॉल्यूशन था। कितने निकालने थे, 3 सॉल्यूशंस। सेकंड सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। लेट, अपन ने 0 रख दिया, अब अज्यूम करते हैं x इक्वल्स टू 1। ठीक है, x को क्या अज्यूम करना है, 1। तो मैंने क्या करना है, इधर x की जगह 1 रखना है, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस 1 बोले तो 2।
तो y कितना आ गया 2। कब? जब x कितना है 1। तो जब आप x को 1 रखोगे तो y कितना आने वाला है 2। अब ये जो भी वैल्यूज आ रही है 1 2 वो अपन कहाँ रख देंगे? फिर से उस बॉक्स में 1 2। अपन ने पहले 0 1 रखा, अब 1 2 रखा। नेक्स्ट लेट x इक्वल्स टू, अपन ने 0 मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, अब एक बार नेगेटिव भी मान लेते हैं। मान लो मैंने रखा -1, ठीक है। तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू -1 + 1, तो कितना आ गया 0। तो पहले मैंने रखा था x को 0 तो y1 आया था, x को 1 रखा तो y2 आया, और x को -1 रखा तो y0 आया। इन तीनों को अपन ने कहाँ रख दिया? उस बॉक्स में। अब अपने पास एक बॉक्स रेडी हो गया। उस बॉक्स को अपन क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट, उन छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स को किसमें प्लॉट करेंगे? कार्टेशियन प्लेन में। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला अपना स्टेप क्या होता है? कोई भी एक लीनियर इक्वेशन उठाई, उस लीनियर इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करा, और फिर x की जगह या y की जगह जो भी आप अज्यूम कर रहे हो उसकी वैल्यूज पुट करते गए अपने मन से। इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप यही वैल्यूज रखो। आप और कोई भी वैल्यूज अगर रखते हो तो भी सेम प्रोसीजर आएगा, सेम ग्राफ आएगा। ग्राफ में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए एक फिक्स ग्राफ ही बनेगा, चाहे जो सॉल्यूशंस ले लो आप। हमेशा ध्यान रखना, ग्राफ का सॉल्यूशन, ग्राफ की जो इक्वेशन है उसका ग्राफ हमेशा सेम बनने वाला है, ठीक है। ग्राफ कभी भी नहीं बदलता अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशंस जो अपन यहां निकालते हैं। एक पर्टिकुलर इक्वेशन, एक पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन का अपन एक बॉक्स बना दिया। अब अपन जाएंगे सेकंड इक्वेशन की तरफ। किसके ऊपर? सेकंड इक्वेशन, जो कि है 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0। अब स्टार्ट करते हैं, क्या होता है देखो। अपनी इक्वेशन थी 3x + 2y - 12 = 0। इसमें भी वही काम करते हैं अपन जो पहले करा था। किसी भी एक वेरिएबल को उठा के इधर रख देते हैं और दूसरे की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, ठीक है। करते हैं, मैं मान लेता हूं इसमें भी y की वैल्यू निकालते हैं। तो y होगा क्या? 2y = 12 - 3x। मैंने बोला y, 2y नहीं, ओनली y। 2y = 12 - 3x। यहां से अगर y की वैल्यू निकालते हो तो आता है 12 - 3x/2। मतलब अपन ये क्यों करते हैं? जिससे डायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू रखें। इस एक साइड अपन को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है और दूसरी साइड का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबकी चॉइस अलग अलग होती है। किसी को अच्छे से आता है तो वो डायरेक्ट इस इक्वेशन में वैल्यूज रखता है। किसी को अगर इजी बनाना है, जो बेसिक से सीख रहा है, उसको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? करें स्टार्ट। तो अपन दोबारा एक बॉक्स बनाते हैं, एक्स वाई लेते हैं, उसमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो, लेट, बात अपने हाथ में, अपन क्यों उसको टफ बनाए। अपन स्टार्ट करते हैं 0 से। लेट x = 0। y आएगा 12 - 3 × 0/2, ठीक है। y = आ जाएगा 3 × 0 = 0, तो 12/2 = 6। तो जब आपने x को 0 लिया तो y कितना आ रहा है? y कितना आ रहा है? 6। ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है जो अपन उस बॉक्स में लिख देते हैं, ठीक है। सेकेंड सॉल्यूशन, अपन को ग्राफ टफ बनाना क्यों है? अपने हाथ में है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, अब कई स्टूडेंट्स में 1 रखने की कोशिश करते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ मत करना, ठीक है। क्यों? उसको भी एक बार आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो आपने इसकी जगह क्या रखा? 1 रखा x की जगह, तो आएगा 12 - 3/2, बोले तो 9/2। अब जो 9/2 है वो डेसिमल्स में है। जब तक अपने पास ऑप्शंस हैं, जब तक अपन कोशिश करेंगे कि एक इंटीग्रल वैल्यू आए, एक इंटीजर आंसर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। क्योंकि ग्राफ अपन को प्लॉट करना है, ग्राफ अपन को प्लॉट करना है, तो अपन कभी भी नहीं चाहेंगे कि डेसिमल्स में आए, ठीक है। तो डेसिमल्स में नहीं चाहते तो अपने हाथ की बात है, तो अपन ऐसे नंबर रखेंगे ही नहीं, ठीक है। अपन ऐसे नंबर रखेंगे जिससे एक इंटीग्रल वैल्यू आए, जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है। कई क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें इंटीग्रल वैल्यूज नहीं आ रही, तो हो सकता है फिर अपन वो डेसिमल्स पे जाना पड़ेगा।
लेकिन इसमें जरूरत नहीं मानता था कि आप 1 रखो और फिर 9/2 आए, फिर उसको 4.5 लिखो, फिर प्लॉट करो। क्यों? मेरे पास ऑप्शन है ना। देखो मैं मानता हूँ लेट x इक्वल्स टू 2, मैं x को क्या मानता हूँ 2, तो y आ जाएगा 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। 12 माइनस 3 इंटू 2 क्या होता है 6, 12 माइनस 6 क्या होता है 6, 6 अपॉन 2 क्या होता है 3। जब मेरे पास ऑप्शन था, अब ये दोनों वैल्यूज एक इंटीजर है, अपन को यही चाहिए था, क्यों मैं फ्रैक्शन की तरफ जाऊं जब मेरे पास इजी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो समझ आता है तो, क्लियर है तो, ठीक है। ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, दोनों को अपन ने बॉक्स में फिल कर दिया, ठीक है। थर्ड सॉल्यूशन, लेट x इक्वल्स टू 4, मैंने क्या अज्यूम करा है x इक्वल्स टू 4, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है। तो आ जाएगा y इक्वल्स टू 12 माइनस 12 अपॉन 2 बोले तो 0। जो थर्ड सॉल्यूशन आया उसको भी बॉक्स में रख दिया। तो हो क्या रहा है, मैंने क्या करा, पहले दोनों इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशंस निकाल दिए, ठीक है। दोनों इक्वेशंस के 3 सॉल्यूशंस मैंने निकाल दिए आपके सामने। अभी तक अपना काम 1, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अपन लगभग 1 मार्क्स तक पहुंच गए हैं, ठीक है। अब आगे समझो। अब जो अपन ने ये 2 बॉक्सेस बनाए हैं, इन 2 बॉक्सेस के अपन क्या करने वाले हैं, इन 2 बॉक्सेस को अपन ग्राफ में प्लॉट करेंगे। प्लॉटिंग सबको आती होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में था, जस्ट कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करना, वही काम अपन यहाँ पे करेंगे। फिर जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे उन कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। देखो ये अपन ने 2 बॉक्सेस दे दिए, उन 2 बॉक्सेस को अपन ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपके सामने ग्राफ होगा कुछ ऐसा, इस ग्राफ में जो पॉइंट्स थे, जो कोऑर्डिनेट्स थे, वो मैंने प्लॉट करे, उनको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करा, पॉइंट्स प्लॉट करे, प्लॉट करके मैंने सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहां तक समझ में आते। अगर ये दोनों लाइंस हैं, तो इनके दोनों तरफ एंड में एरो लगाना जरूरी होता है। और कभी भी ये मत करा करो कि जहां तक पॉइंट है केवल उनको ज्वाइन करना है। आराम से लाइन है, दिल खोल के एक्सपेंड करो, दोनों तरफ एरो लगाओ कि ये लाइन है, इतना तो कर सकते हैं। तो अपन ने इतना मेहनत करी है तो उसका फायदा भी उठाएंगे, ठीक है। फिर इतना करने के बाद में जहां पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशन। अब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है, मतलब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है। यहां तक समझ में आ रहा है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 3, मतलब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का क्या सॉल्यूशन है, 2, 3। मतलब दोनों इक्वेशन में अगर आप x की जगह 2 और y की जगह 3 रखोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS होगा। आप करके देख लो, ठीक है। ये ग्राफ समझ में आता है, इस ग्राफ से क्या करना चाहते थे अपन समझ में आता है, ठीक है। इतना मेहनत करने के बाद अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आपको बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स बताओ उस ट्राइंगल के जो कि इन दोनों लाइन और x एक्सिस से बन रहा है, ठीक है। इन दोनों लाइन और x एक्सिस से बन रहा है, ठीक है। x एक्सिस ये वाली, दोनों लाइंस ये वाली, ठीक है। तो एक ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती है, 3 साइड्स। और अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स है, तो अपन इसमें भी 3 साइड्स चाहेंगे। तो 2 साइड कौन सी होगी, ये दोनों एक्सिस, और थर्ड साइड कौन सी होगी, ये x एक्सिस। अगर ये बोलता y एक्सिस तो ये दोनों साइड होती और y एक्सिस अपन लेते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक की बात है। कब एक्सिस लेनी है, कब y एक्सिस लेनी है, वो क्वेश्चन खुद बताएगा। क्लियर है, समझ आता है। अगर इसने बताया है कि 2 एक्सिस तो जो अपन ग्राफ की बनाएंगे वो होगी साइड्स, और थर्ड साइड जो है वो कौन सी होगी, x एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है। अब इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स का अपन नेम दे देते हैं, एक का a, एक का b और एक का c। तो a, b, c ये नाम हो गए, इनके नेम कर दिया अपन ने। फिर a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 3, उसको हाईलाइट करके अपन लिखेंगे,
ठीक है, बाद में भी लिखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,0 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,0। तो ये ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये अपन अलग से हाईलाइट करके लिख के आएंगे। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर A 2,3, B -1,0 एंड C 4,0। इतनी मेहनत करनी बहुत 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 जरूरी है। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ने नेक्स्ट चीज बोली थी शेड द ट्राइंगुलर रीजन। अब केवल अपन उसी ट्राइंगुलर रीजन को करेंगे जिसकी 3 साइड्स कौन कौन सी है, एक तो दो तो कोऑर्डिनेट एक्सेस और एक एक्स एक्सेस। तो ये बीच में आपको शेड हुआ दिख रहा है, क्लियर है यहाँ तक की बात है। ये पूरा आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब इसमें मैंने एक चीज आपको ऐड ऑन करके बताई है, वो क्या है, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। जो ट्राइंगल ABC है उसका एरिया भी निकालो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट या फिर हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। अब देखो हाफ बेस कितना है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ में देखते हो बेस कितना है, बेस कहां से जा रहा है -1 से लेके 4 तक। तो -1 से लेके 4 तक का अगर आप गैप चेक करोगे तो टोटल बेस कितना है 5, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप काउंट कर लो कितने ब्लॉक्स बीच में है। तो -1 से लेके 4 तक कितने ब्लॉक्स हैं 5, तो बेस कितना हो गया 5। हाइट कितनी है, हाइट कितनी है मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, अगर आपको पता है कितना है 3 यूनिट्स 1 2 3। ये जो y पे कोऑर्डिनेट्स है वही उधर ग्राफ में, तो टोटल कितना हो गया 3 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया 5 3 15 15/2 7.5 और स्क्वायर एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है क्या। मतलब एरिया कितना आएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर मीटर तो गिवन होते नहीं है, तो अपन यूनिट लिख देते हैं जो है वो उस यूनिट की फॉर्म में। ये ग्राफ और ये पूरा आपका सॉल्यूशन, ये समझ में आता है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको ग्राफ बनाना समझ में आता है तो अपन कोई भी ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ग्राफ बनाना, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन पे पॉइंट्स मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, आपको प्लॉट करना आता है तो मैं वो चीज़ नहीं सिखाई, मैंने डायरेक्टली पॉइंट्स को प्लॉट करा और एक लाइन ज्वाइन कर दी, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स अपन ने बॉक्सेस में निकाले थे उनको माइंड में रखते हुए, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आता है, नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.1 की वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें अपन ये मानेंगे कि अपन आगे ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अपन इक्वेशंस बनाना सीखेंगे। ये ग्राफिकल मेथड इसीलिए समझाया है कि आगे ग्राफ ना बनाना पड़े, ठीक है। थैंक यू।